हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंटेलिजेंट माइंड्स में। आज फिर आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, MTTR मीन टाइम टू रिपेयर एंड MTTF मीन टाइम टू फेलियर। दोस्तों, आज की कंपनियों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वे अपना अप टाइम, डाउन टाइम जैसे मुद्दों को सीरियसली लें और उन्हें कंट्रोल करें, और कंपनियां कोशिश कर भी रही हैं क्योंकि ये सारे मुद्दे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी कंपनी की इमेज, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिलायबिलिटी एंड फेलियर को समझते हैं। रिलायबिलिटी एक इक्विपमेंट या एसेट में भी आइटम या किसी सर्विस की प्रोबेबिलिटी है टू परफॉर्म इट्स डिजायर्ड फंक्शंस, और वो भी बिना फेल हुए। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि चांसेस टू कंप्लीट द टारगेट वैल्यू। और अगर हम फेलियर की बात करें तो फेलियर मीन्स किसी भी मशीन, उपकरण या किसी भी वस्तु का असफलता जब वो अपने लाइफ टाइम में अपने डिजायर्ड टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। जो भी मेरे दोस्त IATF सर्टिफाइड कंपनी से हैं या वो अपनी कंपनी के लिए IATF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक IATF की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है कि अगर आप क्लॉज नंबर 8.5.1.4 पर जाएं तो उसका F पार्ट डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, और कई कंपनीज में टर्मिनोलॉजी ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी यूज होती है। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड MTTR। एंड IATF कहता है कि मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप ये ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं MTBF, MTTR और OEE, देन ये एक मैंडेटरी इनपुट हो जाती है जो कि मैनेजमेंट रिव्यू में आपने डिस्कस करनी ही करनी है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंपनीज, क्योंकि जब हम MRM के क्लॉज में जाते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम मिस आउट कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम डॉक्यूमेंटेड करें और मैनेजमेंट रिव्यू का भी पार्ट बनाएं। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी श्योर आपको इस बात की क्लैरिटी 100% होगी कि MTBF की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, और MTTR की वैल्यू जितनी कम हो उतना बेटर है, नेगेटिव साइड में जाए, लोअर साइड में जाए, और MTTF की वैल्यू जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। MTTR एंड MTBF दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ किसी भी एप्लीकेशंस की। बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ऑब्जेक्टिव्स का एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ये नहीं बताते कि इंसिडेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाए या उनको कैसे हैंडल करना चाहिए या क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्रोसेस के, फिर भी कई मैनेजर्स इसीलिए उनका फुल यूज नहीं उठाते, बिकॉज वो बिलीव करते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव किसी मामले में हेल्प ही नहीं कर सकता तो हम उसको मेजर करके क्या करेंगे। कई बार तो हम ये सोच लेते हैं कि ये तो सिर्फ एक IATF स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटर आकर पूछेगा MTBF MTTR के लिए, इसलिए उसको पूरा करें। वेयर एज दीज आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इनको ठीक तरीके से मेजर करें। क्योंकि दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो MTTR, MTBF और MTTF एक अच्छे ऑब्जेक्टिव या बेंचमार्क हो सकते हैं जो कि हमें बिग बेस देते हैं कि हमें कहां से स्टार्ट किया जाए और क्या किया जाए। MTBF, MTTR और MTTF को डिटेल में समझने से पहले एक बार थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी को और समझ लें, बिकॉज ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजी यूज होगी एग्जाम्पल में, सो यू मस्ट बी फेमिलियर। AT मीन्स अवेलेबल टाइम, DT मीन्स डाउन टाइम, एंड ST या PT इज शेड्यूल टाइम या प्लान टाइम। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अगर आप कभी भी उस कंपनी में न्यूली ज्वाइन करें या उस कंपनी में आप असेसमेंट करने जाएं
तो अगर वहां शॉर्ट टर्म टर्मिनोलॉजी यूज हुई है तो यू मस्ट आस्क इट्स फुल फॉर्म। रन टाइम इज प्लान टाइम माइनस डाउन टाइम एंड NF इज नॉर्मली फॉर नंबर ऑफ फेलियर्स। सो फाइनली MTBF होता क्या है? MTBF डिस्क्राइब करता है एक्सपेक्टेड टाइम बिटवीन टू फेलियर्स फॉर अ रिपेयरेबल मशीन और सिस्टम। प्लीज नोट इट डाउन, रिपेयरेबल मशीन और सिस्टम। एंड MTBF वैल्यू जो होती है इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स बिफोर अ इक्विपमेंट फेल्स, या कोई सर्विस फेल या कोई एसेट फेल। और MTBF रिप्रेजेंट होता है यूनिट ऑफ आवर्स में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज MTBF को नंबर ऑफ आवर्स में ही मॉनिटर करती हैं, बट देयर इज नो हार्म कि अगर आपके वहां पर ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा नहीं है तो यू कैन मेजर इन मिनट्स ऑल्सो। एंड कई कंपनीज तो इवन डेज में भी मेजर करते हैं। सो हायर द MTBF, जितना ज़्यादा MTBF नंबर इंडिकेट करेगा उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी उस मशीन की या उस सिस्टम की। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड MTBF को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक फॉर्मूला है MTBF का, रन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। मतलब मशीन, एसेट या सर्विस कितनी देर के लिए चली और उसमें कितनी बार फेलियर हुआ। सो अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट MTBF। और जो मेरे दोस्त TPM मीन्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े होंगे या उन्होंने अपनी कंपनी में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए होंगे, या जो दोस्त लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते होंगे, वो अच्छी तरह समझते होंगे कि इस ऑब्जेक्टिव का कितना इंपॉर्टेंस है। आइए MTBF को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज एक मशीन है, लेट्स से प्रेस मशीन P01, जो कि नॉर्मली ऑपरेट होती है 8 आवर्स पर डे पर शिफ्ट। एंड लेट्स एज्यूम कि एक ही शिफ्ट लगती है कंपनी में फॉर 30 डेज इन अ मंथ। सो लेट्स से मंथ जनवरी है, ईयर आप कोई भी चूज कर सकते हैं। देन टोटल आवर्स इट कम्स टू 30 into 8। 30 इज नंबर ऑफ डेज एंड 8 इज 8 आवर्स पर डे जो मशीन रन होती है। सो इक्वल टू 240 आवर्स विच इज प्लान टाइम। नाउ टोटल डाउन टाइम लेट एज्यूम इज 8 आवर्स टोटल 8 आवर्स इन अ मंथ, जिसकी अगर हम डिटेल देखें तो डेट 2 जन को 11 बजे ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ एंड 13 बजे तक चला, तो 2 घंटे। इस तरह 8 जन को 3 घंटे, 20 जन को 1 घंटा और 29 जन को 2 घंटे। सो टोटल इट कम्स टू 8 आवर्स। सो नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हुए? 4 टाइम्स। सो अगर हम MTBF को कैलकुलेट करें, जो हमने फॉर्मूला पीछे देखा था, व्हाट वाज दैट? रन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। एंड व्हाट वाज रन टाइम? Planned time minus downtime. So planned time was 248 hours and downtime was 8 hours. So divided by 4 is 58 hours. Where 4 is nothing but number of failures and 58 hours indicate at every 58 hours our system or our device gets fail, means it is unavailable for organization for production, which directly indicates a loss to the organization. Let's also understand कि MTBF को improve कैसे करना है। Means किस तरह से हमारा failure बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी ना आए। We can improve by doing regular maintenance or preventive maintenance of the machines. Introducing Kaizen activities for the equipment, या maintenance activities में कई बार छोटे छोटे काइजन्स भी बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई ब्रेकडाउन हो, हम हिस्ट्री कार्ड को एक फॉर्मेलिटी ना समझकर एक्चुअल वे में हिस्ट्री कार्ड को मेंटेन करें, जो कि एक हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देगी कि रिपीट नेचर ऑफ फेलियर्स कौन कौन से हैं। एंड इट विल टेल अस कि हमें क्या करेक्टिव और क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए सो डैट इस तरह की ब्रेकडाउन फ्यूचर में रिपीट ना हो। It is very important to understand corrective and preventive actions. अगर आपको टाइम परमिट करे तो इस ट्यूटोरियल के बाद एक हमने कापा नाम से, करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन के नाम से ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, that will clear your mind with respect to corrective actions क्या होते हैं and
प्रिवेंटिव एक्शंस क्या होते हैं। MTBF के बाद अब समझते हैं व्हाट इज MTTR। MTTR एक बेसिक मेजर होता है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिपेयरेबल आइटम्स, मींस इट इज एन एवरेज टाइम जो हमें मशीन को ठीक करने में या उसको ट्रबल शूट करने में लगा, सो दैट इट कैन कम्स टू इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। MTTR रिड्यूस किया जाता है एंड किया जा सकता है बाय हैविंग द राइट पर्सन विद द राइट टूल्स with the right spares in the right place and at the right time. And MTTR is a time it takes to run a repair after the occurrence of the failure. Sometimes companies में issues कहाँ आते हैं कि मशीन डाउन हुई, फॉर एग्जाम्पल इट डाउन एट 10 o'clock, मेंटेनेंस वाले आए और उन्होंने मशीन को 11 बजे तक ओके कर दिया। नाउ मेंटेनेंस पीपल नोट डाउन अ टाइम ऑफ 1 hour ब्रेकडाउन, वेयर एज उस मशीन को नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आने के लिए, सपोज कीजिए उसमें कोई हीट का इशू है, तो उसको वापस वो हीट अटेन करने के लिए ताकि उससे प्रोडक्शन की जाए 1 घंटा और लगता है। सो लॉजिकली जब तक वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ना आए वो टाइम ब्रेकडाउन में ही गिना जाना चाहिए। सो एक्चुअल लॉस तो 2 घंटे का हुआ। सो इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह समझ के चलते हैं, बट एज पर डेफिनेशन, एज पर लॉजिकली फिल को, it talks about कि MTTR is the average time required to troubleshoot and repair the failed equipment and return to its normal operating conditions. Now let's come to the understanding of MTTR, means mean time to repair. As we know कि it is a time spent during the intervention in a given process. Means अगर हम इसको calculate करें तो what is the formula? Formula is downtime divided by number of failures or breakdown events. Let's take the same example as we took in MTBF ताकि समझने में आसानी होगी। Now you know कि there is a press machine जो कि 8 घंटे हर शिफ्ट में चलती है and we are operating in a single shift for 30 days. So month is January and total hours is 240 hours which is planned time. So now total downtime is 8 hours and number of failures are 4 times. So अगर हम इसको MTTR के फॉर्मूले में डालें, so how will calculate it? We'll calculate MTTR is 8 hours means downtime divided by number of failures, which is nothing but 2 hours. Now what does it tells? It tells us कि that every 58 hours जो कि हमारा MTBF है, mean time between failure, जो हमारा सिस्टम है वो अनअवेलेबल रहता है फॉर 2 hours, बिकॉज 2 hours इज हमारा MTTR है जो कि हमें रिपेयर में टाइम लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड कि जैसे पहले हमने MTBF निकाला जो कि हमारा 58 hours आया, कि वी सेड कि एट एवरी 58 hours आवर सिस्टम बिकम्स अनअवेलेबल। नाउ सिस्टम बिकम्स अनअवेलेबल बट कितनी ड्यूरेशन के लिए, वो हमें MTTR बताएगा कि हमें एक एवरेज टाइम उसको रिपेयर करने में कितना लगता है। Now here it comes 2 hours. So at every 58 hours, our equipment, you can say our device or our service, जो भी हम calculate कर रहे हैं, it becomes unavailable for 2 hours. Sometimes question पूछा जाता है कि MTTR या MTBF and available time is the same thing. No, available time actually जो हम calculate करते हैं ना, available time we calculate in percentage, जिसका फॉर्मूला होता है MTBF divided by MTBF plus MTTR. अगर हम इसको जो हमने MTBF निकाला था और MTTR निकाला था, अगर हम इस फॉर्मूले में इसको डालते हैं तो हमारा अवेलेबल टाइम आता है 58 इज अवर MTBF डिवाइडेड बाय 58 अगेन MTBF प्लस MTTR 2 hours. सो इट सेज कि हमारा जो अवेलेबल टाइम है मशीन का इट इज 96.66%, वी कैन से 97% अप्रोक्सीमेट टाइम इज अ अवेलेबल टाइम ऑफ द मशीन. Now here comes MTTF, mean time to failure. यहाँ पर याद रखने की और हमेशा ध्यान रखने की बात है कि इट इज अ बेसिक मेजर ऑफ रिलायबिलिटी फॉर नॉन रिपेयरेबल सिस्टम. ये नॉन रिपेयरेबल सिस्टम की बात कर रहा है. MTBF और MTTR बात करता है रिपेयरेबल सिस्टम्स की. इट इज अ मीन टाइम एक्सपेक्टेड अंटिल द फर्स्ट फेलियर ऑफ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट की बात करें, डिवाइस की बात करें,
सिस्टम की बात करें या सर्विस की बात करें, कि जब तक पहला फेलियर नहीं आता। रिपेयरेबल सिस्टम जो है वो तो कई बार फेल हो सकता है, हम एवरेज आउट ले सकते हैं, लेकिन नॉन रिपेयरेबल जो सिस्टम है वो तो एक ही बार फेल होगा ना। सो एट प्रेजेंट तो हम मैक्सिमम उन चीज़ों के साथ डील करते हैं, सिस्टम के साथ डील करते हैं, फैसिलिटीज के साथ डील करते हैं जो कि रिपेयरेबल होती हैं, इसलिए MTBF और MTTR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कभी हम कोई ऐसे इक्विपमेंट, मशीन या डिवाइस की बात करते हैं जो कि रिपेयरेबल ना हो, तो उसके लिए करेक्ट KPI होता है MTTF, मींस मीन टाइम टू फेलियर। उस टाइम पे मीन टाइम टू रिपेयर इज नॉट अ करेक्ट फेलियर, क्योंकि वो मशीन या वो डिवाइस दोबारा ठीक ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ बल्ब और इट कैन बी अ सबमर्सिबल पंप या इट कैन बी एनीथिंग कि जो कि रिपेयरेबल ना हो पाए। Let's understand MTTF with an example. So it is a total number of hours. For example, let's say हमने एक बल्ब लगाया और पहला बल्ब 6 घंटे में फेल हो गया, दूसरा बल्ब लगाया वो 8 घंटे में फेल हो गया, तीसरा बल्ब लगाया वो 11 घंटे में फेल हो गया। So टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना आ गया? 6 + 8 + 11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने बल्ब लगाए हमने? 3 बल्ब लगाए। So average MTTF has come 8.3 hours. So जब भी during new development stage या during production stage हम कोई ऐसा equipment purchase करते हैं जो कि repairable नहीं होता है, so such a monitoring of KPI will give us a indication कि इसकी average life जो है 8.3 hours है. So accordingly we should plan our production. आइए इन टर्मिनोलॉजी को एक ग्राफिकल मींस एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नाउ से एनी इक्विपमेंट और एनी डिवाइस जो कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो स्टार्ट होगा, और एक एंड पॉइंट होगा कि कभी ना कभी तो वो खत्म होगी। सो जिसको हम लाइफ कहते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक। आदमी भी पैदा होता है और वो एक टाइम पे खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इसकी इतनी ही लाइफ थी। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट के बाद पहला फेलियर अकर हुआ, हमने उसको रिपेयर कर दिया। देन सेकंड फेलियर अकर हुआ, हमने फिर उसको रिपेयर कर दिया। देन थर्ड फेलियर अकर, हमने उसको रिपेयर कर दिया। इस तरह फेलियर होते गए और हम उनको रिपेयर करते गए, और एक टाइम आ गया कि हमने इसको बोला कि अब तो ये बियॉन्ड रिपेयर है, हम हाथ खड़े कर देते हैं आगे, और ये इक्विपमेंट या ये डाई या ये टूल या ये डिवाइस और रिपेयर नहीं हो सकती। सो हम डिनोट कर देते हैं कि फर्स्ट फेलियर जब वो स्टार्ट हुआ और फर्स्ट फेलियर आया उसमें कितना टाइम लगा। एंड सेम वे हम रिपेयर को भी कैलकुलेट करते हैं कि हमें रिपेयर में भी कितना टाइम लगा। सो लाइकवाइज T0, T1, T2, T3 एंड T4 एंड Tn, एंड जब तक वो बियॉन्ड रिपेयर ना आए। एंड सेम वे R1, R2, R3 जितनी बार हम उसको रिपेयर करते जाएंगे। तो जो हमारा पहला फेलियर आया ना स्टार्ट से, फर्स्ट फेलियर, वी से मीन टाइम टू फेलियर, जो कि अभी हमने बात की थी कि जो भी नॉन रिपेयरेबल आइटम होते हैं उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज टेल्स अस कि पहला फेलियर कब आया। सो इट इज कॉल्ड MTTF। देन जब हम T का मींस एक फेलियर आया, हमने उसको रिपेयर कर दिया, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरा फेलियर आया, तो जब हम एवरेज आउट ऑफ T करते हैं तो वो हमें बताता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, कि एक फेलियर से दूसरे फेलियर में उस टोटल लाइफ स्पैन में उसका क्या एवरेज है, कितने टाइम में इस इक्विपमेंट या इस डिवाइस में फेलियर आ ही जाता है, विच टेल्स अस MTBF। एंड सेम वे जब हम एवरेज आउट R को करते हैं कि हमें रिपेयर में कितना टाइम लगा, सो इट इज कॉल्ड MTFR या MTTR, मीन टाइम फॉर रिपेयर या मीन टाइम टू रिपेयर, एक ही बात है। सो लेट्स समराइज, एक बार समराइज कर लेते हैं। MTTR और MTBF दो इंडिकेटर्स हैं जो काफी टाइम से यूज हो रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग फॉर परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू डिवाइसेस। इनफैक्ट मेंटेनेंस को MTBF MTTR करके इट शुड गो एज अ इनपुट टू न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या परचेज को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं न्यू मशीन्स सेम मेक की या डिफरेंट मेक्स की बाय करने के लिए। देन MTBF इज अ बेसिक मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम,
जबकि MTTR जो है वो इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑन करेक्टिव एक्शंस ऑफ अ प्रोसेस। MTBF हैज इंक्रीज्ड आफ्टर अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसेस। अगर हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोसेस अच्छा होगा, इट विल क्लियरली शोज कि हमारा MTBF इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल शो एज अ इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ अवर प्रोसेसेस। और MTBF इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आवर मेंटेनेंस एंड वेरिफिकेशन मेथड्स आर बीइंग डूइंग गुड जॉब। एंड इन केस MTTR, द एफर्ट शुड बी एग्जैक्टली ऑपोजिट। हमें इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है जितना भी पॉसिबल हो पाए, बिकॉज रिमेंबर MTTR वी कैलकुलेट फॉर अ नॉन रिपेयरेबल आइटम्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट्स दीजिएगा कि फर्दर हम इस तरह के वीडियोस आपके पास लेकर आ सकें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।